नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में और बिहार चुनाव में जो राहुल गांधी की चुप्पी है, वो चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। बिटवीन द लाइंस पढ़ने की, समझने की जरूरत है उसको। दरअसल अगर आप देखेंगे बिहार चुनाव की तैयारियों की, तो मतलब इसको कहते थे कि बिल्कुल आगे बढ़ के बैटिंग कर रहे थे राहुल गांधी। अल्लाह बरू को प्रभारी बना के भेजा था। कन्हैया ने यात्रा निकाल दी थी। वो खैर बाद में कन्हैया की यात्रा जो है वो बीच में रुक गई। पहली यात्रा ही निकली, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा। अल्लाह बरू शुरू में लालू परिवार से मिल नहीं रहे थे। बाद में आपने देखा कि कैसे टिकट बंटवारे में उनके साथ जो हाथापाई हुई, जो तमाम आरोप लगे, उसके बाद उनको किनारे कर दिया गया। राहुल गांधी खुद बहुत सक्रिय थे बिहार में। पूरी पदयात्रा निकाली उन्होंने, वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। उन्होंने कहा कि बिहार में भी वोट चोरी होने वाली है और हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। पूरे जो वोट अधिकार यात्रा था उसका थीम यही था कि हम, भाजपा जो है वो पूरे देश में वोट चोरी करके जीत रही है, चुनाव आयोग उसका मिला हुआ है और ये हम बिहार में नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप 1 सितंबर में जो बिहार में जो रैली गांधी मैदान में कहें या जो रैली निकली गांधी मैदान से, उसके बाद राहुल गांधी चुप है। बीच में एक उन्होंने जारी किया था कि जो अति पिछड़े हैं उनको आरक्षण, उनके अधिकार के लिए वो तमाम चीजें, वो सब उन्होंने कहा कि 50% की सीमा तोड़ देंगे, उनको आरक्षण ज्यादा देंगे। ये तमाम चीजें उन्होंने की थी। लगभग ये 24-25 सितंबर की बात है। मैं पूरा उनका ट्विटर का टाइमलाइन चेक कर रहा था। उसके बाद से, मतलब 1 सितंबर के बाद से बिहार के चुनाव के बारे में वो कहीं कुछ है नहीं। उनका कोई भी ट्वीट नहीं है बिहार के चुनाव के बारे में। इस बीच में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। इस बीच में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। वहां अल्लाह बरू साइडलाइन हो गए, अविनाश पांडे पहुंच गए। वहां पे अशोक गहलोत जो है वो मीडिएटर की भूमिका में है, वो लालू यादव से मिल रहे हैं, राबड़ी देवी से मिल रहे हैं, तेजस्वी से मिल रहे हैं। ये पूरे मामले में जो राहुल की चुप्पी है वो थोड़ा सा चौंकाने वाली है और ये समझने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और ये कहा जाता है कि भले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन पूरी पार्टी जो है वो राहुल गांधी ही चलाते हैं और केसी वेणुगोपाल जो उनके राइट हैंड है वो देखते हैं। बाकी तो जयराम रमेश है, मीडिया देखते हैं, तमाम चीजें होती है, वो सब कुछ, वो एक संरचना उसकी है, वो है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल की चुप्पी क्या इस कारण से है क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर बिहार में कांग्रेस को एक तरह से कहें कि आरजेडी के सामने समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और कांग्रेस ने समर्पण कर दिया। भाई मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री हो गए, घोषित हो गए उप मुख्यमंत्री के रूप में गठबंधन का। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को हो गए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मतलब सबसे बड़ी जो सहयोगी पार्टी है आरजेडी के बाद, उसका कोई चेहरा ही नहीं है। ये भी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री जो है, एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस से भी होगा, वो कांग्रेस बाद में तय करेगी कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। भाई चेहरे को लेकर झगड़ा हो सकता है कि भाई दलित को बना दें, मुस्लिम को बनाएं, अगड़े को बनाएं। कांग्रेस बाद में ये, मतलब ये सोच हो सकता है कि इसके लिए समय नहीं मिला हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री कांग्रेस से भी होगा उप मुख्यमंत्री, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, कहीं से भी कह सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं हुआ। और उसके बाद आप देख लें कि 6 तारीख को पहला जो है वो पहले फेज की वोटिंग है, 10 को दूसरे फेज की वोटिंग है। यानी कि कुल मिला के 13-15 दिन के अंदर अंदर पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। 8 नवंबर तक तो प्रचार का समय है, यानी कि 10-12 दिन या 13 दिन जो भी आप जोड़ लें, उतना ही बचा हुआ है। और
जो 13-14 दिन पदयात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी बिहार में, वोट अधिकार यात्रा, पूरा एसआईआर का विरोध कर रहे थे, उनकी कहीं कोई रैली अभी प्लान सामने आई नहीं है। वैसे वो स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबसे ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं। सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो तमाम रैलियां नहीं करती हैं। वो हमने देखा है कि उनकी रैलियों की संख्या, बाकी वो सार्वजनिक कार्यक्रम उनके कम हो गए हैं। प्रियंका गांधी करती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उस ढंग से नजर नहीं आ रहे हैं। एक एक बात और भी है कि बाकी जो गठबंधन के दल हैं, यानी कि तेजस्वी के साथ जो हैं, वो मुकेश सहनी भी घूम रहे हैं, सीपीएम के नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं और सीपीआई एमएल लिबरेशन के लोग हैं, ये सब, और एक नई पार्टी जो जिसको शामिल किया है, मैं नाम बार बार भूल जाता हूं उसका, वो भी, उसके लोग भी तेजस्वी के साथ जो है मन साझा भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उस चुनाव प्रचार में, कोई नेता कहीं दिख नहीं रहा है। अल्लाह बरू तो साइडलाइन हो ही गए, कन्हैया कुमार भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। यानी कि जो पूरी की पूरी राहुल की टीम है वो गायब हो गई है, वो पूरे सिरे से बिहार के चुनाव से गायब है और शांत है। क्यों शांत है, क्या कारण है, ये एक अंदर की बात है, लेकिन बाहर से जो मैं बिटवीन द लाइंस और कुछ लोगों से जो मेरी बात आ रही है सामने, वो ये कह रहा है, उससे ये लग रहा है, पूरी समझ में आ रही है कि राहुल गांधी की मर्जी के खिलाफ जो सिलेंडर जो है वो कर दिया गया आरजेडी के सामने। ये राहुल को मंजूर नहीं था। राहुल कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं, इस बार 99 सीटों तक पहुंचा दिया उन्होंने। और अगर यह समझौता सम्मानजनक तरीके से नहीं होता है तो राहुल की यह मर्जी थी कि भाई ठीक है, अलग से भी हम लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। गुजरात में जाकर उन्होंने कहा कि भाई पार्टी एक दिन में नहीं बनेगी, ये 50 साल का प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के तहत बिहार में भी समय ले सकते थे। दिल्ली में लिया, दिल्ली में सरेंडर नहीं किया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई। अगली बार जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा किस रूप में कैसे आता है। आम आदमी पार्टी जो अपर हैंड लेकर चल रही थी, तो पिछली बार, अगली बार होता नीचे होकर आप बात करें। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जो झटका लगा है, जो बड़े लोगों ने, हो सकता है कि सोनिया गांधी का, इसमें कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इंटरफेयर किया था। सोनिया गांधी के कहने पे ही अशोक गहलोत वहां गए और वहां जाके बताया कि मैं सोनिया गांधी कहने पाया हूं। एक कुछ बात ये भी कंफर्म नहीं, लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि जो तेजस्वी को नहीं, जब मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे, राहुल गांधी से कई बार सवाल पूछा गया था, चुनाव वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी सवाल पूछा गया था, तो उसमें भी उन्होंने टाल दिया था। तेजस्वी को गठबंधन के चेहरा, मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में राहुल गांधी ने तमाम सवालों को टाला और कभी नहीं कहा। ऐसे में दो चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है कि क्यों ऐसा हुआ। एक तो ये कि लालू यादव ने खुद सोनिया गांधी को फोन किया और उन्होंने इंटरफेयर किया कि नहीं, ये गलत हो रहा है। उन्होंने राहुल को रोका और अशोक गहलोत के भेज के और तमाम चीजें सेट की कि भाई साथ में लेकर लड़ना है। दूसरी बात ये आ रही थी कि जो तेजस्वी को जो चेहरा नहीं घोषित करे थे मुख्यमंत्री का, वो ये आ रहा था, कांग्रेस का एक वर्ग का मानना था कि ये सुसाइडल है, आत्महत्या है। क्योंकि पिछली बार तो 70 में लड़के कांग्रेस 19 पे रह गई, इस बार 62 पे सीटों पे, 63 पे लड़ भी रही है। उसमें 4-5 सीटें, 6 सीटें ऐसी होंगी जिसपे फ्रेंडली फाइट भी है। तो कहीं ऐसा न हो कि अगर यादव वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ कांग्रेस के कैंडिडेट को, जैसा कि पिछली बार बीजेपी का वोट बैंक जो है पूरी तरह से जेडीयू के कैंडिडेट को सब नहीं ट्रांसफर हुआ था, तो जेडीयू 43 में सिमट गई थी, सबसे लोएस्ट में चली गई थी। अगर यादव वोट नहीं ट्रांसफर होता है तो वही स्थिति कहीं कांग्रेस की ना हो जाए। और कांग्रेस के बारे में था कि कहीं वो 2.5 अंक ना छू पाए। और कुछ लोग तो जो पर्यवेक्षक हैं, जो पॉलिटिकल पर्यवेक्षक जो हैं, उनका मानना है कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 सीटों पे तक रह जाए। यहां तक नौबत आने की बात थी। और ये जो खतरा था कि अगर इस स्थिति में पहुंच गए तो फिर रिवाइवल की बात हम सोच ही नहीं सकते हैं वहां पे। वैसे दिल्ली में भी 0 पे आ गए थे, उसके बाद भी रिवाइवल की बात है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो गई,
और आम आदमी की जगह लेने के लिए तैयार है। लेकिन बिहार की परिस्थिति अलग है। बिहार के पास दिल्ली में कोई कास्ट बेस्ड कोई अपना इक्वेशन नहीं है, कोई आधार नहीं है। यहाँ कास्टलिस्ट जो है वो वोटिंग होता है। बिहार में तो कास्ट का एक आधार होना चाहिए जो 14% वोटों के साथ आरजेडी के साथ है, और उसमें 18% वोट मुस्लिम का मिल जाता है, तो 31-32% के बड़े आधार के साथ जो है वो आरजेडी जो है वो चुनाव में सामने उतरती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंतर जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझ में आया, और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी का जो किनारा किया गया है वो उनकी मर्जी के बगैर है, और ये नाराजगी में अगर वो राहुल गांधी को दबाव बना के एक दो रैली करने भी गए, या तेजस्वी के साथ उन्होंने रैली नहीं की, तो मैसेज गलत हो जाएगा, और जो जितना फायदा महागठबंधन को मिलना चाहिए वहां पे, वो चुनाव में मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे